Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि इस प्रोग्राम के जरिए से आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। मैं फेथ की कनेक्शंस के बारे में बताना चाह रही थी और बता रही हूँ आजकल सीरीज़ में। फेथ बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एक बिलीवर की लाइफ में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आज की टॉपिक को लेके मैं प्रार्थना करना चाहूँगी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी एयरवेव्स के ज़रिए से परमेश्वर हम इन सब भाई बहनों के घर तक हम पहुंच सकें। और मैं प्रार्थना करती हूं कि आज का दिन उनके लिए आशीष का दिन हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज इनके जीवन में फेथ की फोर्स की वजह से इनके जीवन में परिवर्तन आएगी, इनके जीवन में ब्रेक थ्रूज आएंगे, परमेश्वर चमत्कार आएंगे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं कि आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे सोच से आज सोचिए और हमारे मुख से आप बोलिए और परमेश्वर की बदलाव को आपके बच्चों के जीवन में लेके आइए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। फेथ ऑलवेज गिव्स गॉड द ओपनिंग टू वर्क। जैसे हमने फेथ, स्पिरिट ऑफ फेथ के बारे में लास्ट एपिसोड में बात किया और हमने फोर्स ऑफ फेथ के बारे में लास्ट एपिसोड में बात किया कि आप अपना फोर्स को जब परमेश्वर की फोर्स के साथ जोड़ते हैं आपको चमत्कार होता है। एग्जाम्पल, द लेडी जिसको लहू बहने की बीमारी थी 12 साल तक, वो आके परमेश्वर की फ्रिंज को छूती हैं और बोलती हैं कि अगर मैं जरा सा परमेश्वर की कवरिंग को छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊँ। वैसे ही हमने जैरियस की फेथ को देखा लास्ट एपिसोड में कि जैरियस ने न्यूज़ पाने के बाद भी कि उसकी बेटी की डेथ हो गई, वो चुप रहता है और यीशु उसकी बेटी को चंगा करते हैं। और फेथ एक फोर्स है। जीसस वो लेडी को जो जिसकी लहू बहने वाली बीमारी थी, उस लेडी को जीसस कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज हम गॉड परमेश्वर को कैसे हम जीवन में हम रास्ता दें कि वो काम कर सके, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग दैट हैपन्स टू अस सुपरनैचुरली हैपन्स बाय फेथ। जो भी हमारे साथ सुपरनैचुरल चीज़ें होते हैं वो सिर्फ फेथ की वजह से होते हैं। समवेयर समहाउ समवन हैज़ टू रिलीज़ फेथ। जैसे आप अगर गाड़ी चलाते हैं, आप अपने ब्रेक को जब रिलीज़ करते हैं और एक्सीलरेटर को जब दबाते हैं, गाड़ी आगे बढ़ती है। वैसे ही जब आप फेथ को रिलीज़ करेंगे तभी आपका फेथ आपकी मिरेकल को एक्सेलरेशन में ला सकता है। मैं फिर से बताना चाहूँगी, जैसे आप ब्रेक को रिलीज़ करते हैं और एक्सेलरेटर को दबाते हैं ताकि आपकी गाड़ी स्पीड पकड़े, वैसे ही जब आप फेथ को रिलीज़ करते हैं आपके मिरेकल्स आपके साथ जल्दी आपके पास आते हैं। कई बार जब हम पर्सनली प्रेयर नहीं कर पाते हैं, हमें किसी की मदद लेना चाहिए। जो फेथ में चल रहा है उनको हम कॉल करें या मैसेज भेजें या उनको हम बोलें कि आप मेरे लिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्रार्थना करिए। यहाँ पे आज मैं नोहा की लाइफ से बताना चाहूँगी कि कैसे परमेश्वर ने उसको गाइड किया और कैसे उसने एक बड़ा सा आर्क बनाया और उसने डिक्लेयर किया कि बारिश होने वाली है। उस ज़माने में बारिश नहीं हुआ करती थी, लेकिन नोहा ने ये ओबीडियंस लिया, स्टेप ऑफ फेथ लिया, इसलिए परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। उससे पहले लेट्स रीड लिटिल मोर। एक्सेस टू गॉड्स फेवर। परमेश्वर की फेवर तक पहुंचने के लिए हमें फेथ ही एक्सेस देता है परमेश्वर की जो अनुग्रह तक पहुंचने के लिए, फेवर तक पहुंचने के लिए। परमेश्वर हमारे फेथ को देख के प्लीज़ होता है और हमें फेवर करता है। आप अगर जानते हैं हाउ टू स्पीक इन टंग्स, अगर आप जानते हैं कि टंग्स में कैसे बोलना है,
अगर आप मिनिस्टर हैं तो कम से कम दिन में 30-40 मिनट आपको टंग्स में बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप टंग्स में बोलते हैं आप डायरेक्टली परमेश्वर से बात करते हैं। और जब आप इंग्लिश में प्रेयर करते हैं तब भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तब हमारा ब्रेन यूज़ में आता है। लेकिन जब हम टंग्स में प्रेयर करते हैं तो हमारा स्पिरिट प्रेयर उच्चारण करता है और हमें आज़ादी देता है, हमारे प्रेयर्स को जल्दी आंसर करवाता है। और सही मायने में प्रेयर करने का जो सही तरीका है वो टंग्स में है, वो स्पिरिट में है, क्योंकि स्पिरिट जो है वो पवित्र आत्मा को अच्छी तरह से समझता है। अब हमारा स्पिरिट है जो पवित्र आत्मा के साथ जब जुड़ता है तो हमें ब्रेक थ्रू ईजिली मिलता है। जैसे देयर आर मैनी प्रिंसिपल्स टू फेथ, but I want to introduce you today the importance of faith gives an opening to God. परमेश्वर को एक ओपनिंग फेथ देता है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आके कुछ काम कर सकें। We read in Romans chapter 5 verse 1 and 2, therefore being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access to his throne of grace, and so we can stand and rejoice in hope of glory of God. Therefore being justified by faith, आप जब faith रखते हैं you are already justified, you have access to God's throne and to his favor. So favor के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। Verse 2 says, we have access by faith to God's grace through our Lord Jesus Christ, the Anointed One. It is our faith that allows us to access God's grace. That sounds reassuring, but what exactly does that mean? Through Him also we have access by faith into His graced state of God's favor. Amplified Bible says, a state of God's favor in which we safely stand. यानी कि जब हमारे पास फेथ होता है, हम उसको रिलीज़ करते हैं, सबसे पहले हमें ग्रेस के लिए एक्सेस मिलता है, हमें उसका फेवर के लिए एक्सेस मिलता है, फिर हम स्टैंड फर्म रहने के लिए हमें ताकत मिलती है। गॉड्स फेवर को पाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम फेथ के ज़रिए से परमेश्वर के फेवर तक पहुँचें। Believing God's word concerning any area of life and acting in line with what God is, faith. You and I were created by God with ability to choose. परमेश्वर हमारे विल शक्ति को, हमारी जो विल है उसको इंटरफियर नहीं करता है। तो हमें फ्री विल देने के बाद परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ फेथ को इस्तेमाल करके हम इंटरैक्ट करें। चॉइस इज़ योर्स, आप खुद चुनते हैं कि आप फेथ में चलेंगे कि नहीं। ड्यूटोनॉमी 28 में हम देखते हैं कि वर्स 1 और 2 में परमेश्वर ने बोला कि आई हैव कमांडेड ब्लेसिंग, दीज ब्लेसिंग्स विल कम ऑन होम हु विल ओबे। ड्यूटोनॉमी 28:1 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि ब्लेसिंग्स विल कम आउट ऑफ ओबीडियंस। उसके बाद हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट वर्स है बाइबल में, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 19 एंड 20। जब ये बाइबल वर्स मेरे जीवन में आया, इट रियली रेवोल्यूशनाइज्ड माय लाइफ। मेरी आंखें खुल गई। यहाँ पे परमेश्वर ने लिखा है, आई कॉल हेवन एंड अर्थ टू रिकॉर्ड दिस डे अगेंस्ट यू दैट आई हैव सेट बिफोर यू लाइफ एंड डेथ, ब्लेसिंग एंड कर्सिंग, देयरफॉर चूज लाइफ that both you and your seed may live। परमेश्वर कहता है कि आज मैंने तुम्हारे सामने ब्लेसिंग और कर्स रखा है, लाइफ और डेथ रखा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम लाइफ को चुनो। यानी कि हम जब फेथ को चुनते हैं, हम लाइफ को चुनते हैं। जब हम ओबीडियंस को चुनते हैं, हम ब्लेसिंग को चुनते हैं। जब हम परमेश्वर की राह को चुनते हैं, हम न सिर्फ अपने जीवन को मुसीबत से बचाते हैं, हम अपने आने वाले समय, आने वाला जनरेशन को भी बचाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सो दैट योर सीड ऑल्सो मे लिव, यानी कि आने वाले समय में आने वाले तुम्हारा पीढ़ी भी सुरक्षित रहे। परमेश्वर ने हम हर वक्त हमारे सामने लाइफ और डेथ रखा है।
परमेश्वर ने जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है, हमें पता है कि एक लाइफ की ओर ले जाता है, एक डेथ की ओर ले जाता है। हमें चुनना है कि हम उसमें से क्या चुनें, हम लाइफ को चुनें या डेथ को चुनें। आज मैं परमेश्वर को ओपनिंग देने की बात कर रही हूँ कि कैसे हमारा फेथ परमेश्वर को ओपनिंग देता है। हमने देखा है कि हम अपने ग्रेस के ज़रिए से फेथ को रिलीज़ करके ग्रेस तक पहुंच सकते हैं, और ग्रेस तक पहुंचने के बाद हम अपने परमेश्वर की फेवर को एक्सेस कर सकते हैं, और फेवर को एक्सेस करने के बाद हम स्टैंड स्टिल आसानी से हो पाएंगे। चूज़ फेथ। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, अगर आपके पास दो चीज़ें रखी जाए, विश्वास और अविश्वास रखी जाए, आप विश्वास को चुनिए, क्योंकि विश्वास से न सिर्फ आप अपने आप को बचाएंगे, अपने जीवन को बचा पाएंगे, आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी बचा पाएंगे, आप अपने आने वाले जनरेशन की जीवन में जीवन डालेंगे। अब हम देखते हैं नोहा के बारे में। Noah is a good example. When God first approached Noah about building an ark, no one had ever heard of concept of rain. जब परमेश्वर ने नोहा को बताया कि आज कुछ दिनों बाद रेन होने वाला है, तब तक रेन हुआ ही नहीं था धरती पे। जो ओस पड़ता था उससे सिंचाई होती थी धरती की, और रेन कभी था ही नहीं, लेकिन नोहा ने विश्वास किया। कई बार परमेश्वर हमें ऐसे चीज़ें करने को कहते हैं जो हमारे दादा परदादा ने नहीं किया है, या फिर कभी हमने देखा या ना सुना हो, तो हम क्या करें उस वक्त। क्योंकि अगर हम लॉजिक और रीजनिंग में चले जाएंगे, अगर हम सोचेंगे कि दुनिया में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फियर और डाउट का सहारा लेंगे, लॉजिक और रीजनिंग का सहारा लेंगे, हम फेथ का सहारा नहीं लेंगे। नोहा हैड टू मेक ए चॉइस। नोहा को डिसीजन लेनी थी। नोहा को डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, मैं परमेश्वर को सुनूंगा। जैसे पहली बात है कि परमेश्वर को सुनना वो जानता था। नोहा वॉज ट्यून्ड टू गॉड। सबसे पहली बात तो परमेश्वर को सुनना आना चाहिए, और जब परमेश्वर से हम सुने उसको हमें मानना चाहिए। दो भाग में हमारी ओबीडियंस बटी है। सबसे पहले हम कान लगा के परमेश्वर को सुने, सारे वॉइसेस को साइलेंट करके परमेश्वर की वॉइस को हम सुने, उसकी आवाज़ को हम सुने। जब हम सुने उसके बाद हम परमेश्वर की आवाज़ ने जो कमांड किया है, जो डायरेक्शन दिया है, जो हमें करेक्शन दिया है, उसको हम करें। ओबीडियंस टू हिज वॉइस ब्रिंग्स अस ब्लेसिंग। पहली बात तो नोहा ने सुनने के बाद उसने, जब परमेश्वर ने बोला कि एक बहुत फ्लड आने वाला है, रेन होने वाला है, फ्लड आने वाला है, तो नेक्स्ट थिंग उसने क्या किया, उसने अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान उसने आर्क बनाई। एग्जैक्टली जो मेजरमेंट परमेश्वर ने बताया, जो प्लान जो दिया, तो उन्होंने आर्क बनाई। नोहा हैड अ चॉइस टू मेक। डू आई बिलीव गॉड एंड बिल्ड दिस big ark or don't? I don't want to. So Noah had a choice. It was a far out plan for Noah in natural understanding. Natural understanding में possible नहीं था, लेकिन नोहा की वजह से धरती पे इंसान बच गए। आपको स्टोरी पता है कि सिर्फ नोहा और कुछ जीव जंतु और उसके परिवार सिर्फ बचाए गए, और पूरा धरती पानी के अंदर डूब गया था। नोहा चोज टू बिलीव गॉड। आज अगर आपके सामने विश्वास और अविश्वास आके खड़े हों, तो आप विश्वास को चुनें। लाइफ और डेथ आके खड़े हों, तो आप लाइफ को चुनें। ब्लेसिंग और कर्स आके खड़ा हो, तो आप ब्लेसिंग को चुनें। वंस नोहा मेड हिज डिसीजन, इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू बिल्ड एन आर्क। कुछ लोग कहते हैं कि नोहा को 120 साल लगा उस आर्क को बनाने में, और 120 साल तक वो प्रचार करता रहा कि बारिश आने वाली है, और लोग उसके लिए हंसते रहे, मजाक बनाते रहे, नॉर्मल ज़िंदगी जीते रहे। जो कुछ पाप करना चाहते थे और एक्सट्रीम पाप करना चाहते थे वो करते रहे। उन्होंने मन नहीं फिराया और नोहा की बातों को नहीं माना। वैसे ही आज का समय है, हम संसार में बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाता है, और हम प्रचार भी करते हैं कि बुराई से बचो, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं इस बात को।
So, don't you know, during the construction phase of that ark, Noah had plenty of opportunities to change his mind and back out of foolish looking project. वो foolish looking project लग रहा था कि लोग हंस रहे थे उसके ऊपर. आई एम श्योर कि जब वो बना रहा था आसपास जाते हुए लोग हंस रहे थे उसके ऊपर. जेनेसिस 6:17 और 18 में हम देखते हैं, एवरीथिंग दैट इज़ ऑन द लैंड शैल डाई. परमेश्वर ने डिक्लेयर किया और बोला कि आई विल एस्टैब्लिश माई कवनेंट, माई प्रॉमिस, माई प्लेज विथ नोहा. क्योंकि उसने परमेश्वर की बात मानी, परमेश्वर ने नोहा एक कवनेंट बनाया और उसने ब्लेस किया नोहा के जनरेशन को. तो शैम, हैम एंड जेपेथ वहाँ से निकले. वहाँ से हमारा इंसान का नया फ्रेश जनरेशन शुरू हुआ. वी फाइंड आउट दैट नॉट ओनली डिड नोहा ओबे गॉड बाय बिल्डिंग आर्क, ही ऑल्सो ओबेड बाय preaching it to unrighteous people, while he and his family hammered and so prepared the ark. वो प्रचार भी करता रहा, लेकिन दुख की बात है कि कोई भी उसकी बातों को नहीं सुना. और फाइनली एक दिन बारिश आई. 40 दिन लगातार बारिश होती रही और सारा संसार डूब गया, लेकिन नोहा का परिवार बच गया. आज की डेट में भी हमारी परिस्थिति ऐसी ही है, जो हम लोगों को गाइड करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं कि पाप दुनिया में बढ़ रहा है और एक ऐसा समय आएगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. और जो कोई भी परमेश्वर के सहारे आएगा, जो कोई भी अपने प्रायश्चित करेगा, जैसे हमने एक एपिसोड में बात की कि देयर इज़ नो किंगडम विदाउट रिपेंटेंस. जो भी रिपेंट करेगा वो परमेश्वर के राज्य में, वो आर्क में आ जाएगा, सुरक्षा में आ जाएगा. और हम आज प्रार्थना करते हैं कि जो कोई भी हमें सुन रहे हैं, अब वो सुरक्षा में आ जाए, परमेश्वर की सुरक्षा में आ जाए. वो लाइफ को चुने, वो डेथ को ना चुने, वो ब्लेसिंग को चुने, कर्स को ना चुने. यही हमारी दुआ है. चलिए कुछ स्क्रिप्चर्स हम रीड करते हैं जो आपकी काम आएंगे. आप उसको डेली रीडिंग में ले सकते हैं. आप लिख लीजिए. 5 स्क्रिप्चर मैं शेयर कर चुकी हूँ पिछले एपिसोड्स में, बट आज मैं फिर रिपीट करूँगी. Hebrew chapter 11 verse 6, 2 Corinthians 5:7. Without faith it is impossible to please God. So I walk by faith in God's word and not by what I see, hear or feel. Proverbs chapter 3 verse 5. I will trust in the Lord with whole heart and lean not into my own understanding. Romans chapter 12 verse 3. God has given to every man the measure of faith. I have faith. Romans chapter 10 verse 17. My faith comes by what I hear, and today I choose to hear the word of God. Mark chapter 11 verse 22 and 23. I have faith in God. I believe without doubting. The things I say come to pass. I speak to mountains that are in my way, and they move. Galatians chapter 5 verse 6 and 1 Corinthians chapter 13 का 8, 13 verse 8. My faith works by love and love never fails. मेरा जो विश्वास है वो प्यार से काम करता है और मेरा विश्वास कभी फेल नहीं होगा, because love never fails. Again I want to read that again. Galatians chapter 5 verse 6, 1 Corinthians chapter 13 verse 8. My faith works by love and love never fails, so I will never fail. Hebrew chapter 6 verse 12. With my faith and patience working together, I inherit the promises of God. Hebrew chapter 6:12, 6 का 12, इब्रानियों का 6 का 12. मेरे विश्वास से और मेरे पेशेंस से मैं सब प्रॉमिस पा लूँगा जो परमेश्वर ने मुझे वादा किया है. फिर से मैं बताती हूँ. Hebrew chapter 6 verse 12. इसको मेमोराइज आप करिए. With my faith and patience working together, I will inherit the promises of God. Hebrew 28 verse 20. I am faithful and I abound with blessing. I am faithful and I am abounding in blessing. Proverbs chapter 28 verse 20. Romans chapter 8 verse 2. The law of the Spirit of life in Christ Jesus has
made me free from law of sin and death. रोमियो का 8:2 The law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from law of sin and death. अब मैं लॉ जो sin and death को कंट्रोल करता है उसके अधीन नहीं हूँ, अब मैं क्राइस्ट के अधीन हूँ। Hebrew chapter 11 verse 1 Faith is the substance of the things I hope for the evidence of physical eyes, evidence of what my physical eyes don't yet see. दोबारा से बोलते हैं Hebrew chapter 11 verse 1 Faith is the substance of the things I hope for, the evidence of what my physical eyes don't yet see. So ये सारे स्क्रिप्चर्स जो हैं आप उसको बार बार दिन में कम से कम दिन में एक बार दोहराएं, इनको मेमोराइज करें और बिलीव करें कि स्पिरिट ऑफ फेथ, फोर्स ऑफ फेथ विल गिव गॉड द अपॉर्चुनिटी, द ओपनिंग इन योर लाइफ टू डू समथिंग फॉर यू दैट ओनली गॉड कैन डू। कि फोर्स ऑफ फेथ जो है, स्पिरिट ऑफ फेथ जो है आपके जीवन में परमेश्वर को जगह देगा, और जैसे ही परमेश्वर को जगह मिलेगा काम करने के लिए, वो आपके जीवन में हर वो चमत्कार कर सकता है जिसकी आपकी ज़रूरत है। कई बार मैं आपको बताती हूँ कि कुछ चीज़ें सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो सुपरनैचुरल लाइफ हमारे लिए एक विश्वासी की तरह रखा गया है, वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। तो आज मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ अपने फेथ को मेरे फेथ के साथ मिलाइए और चलिए प्रार्थना करते हैं। आप नोहा की तरह चॉइस करिए, चूज़ करिए। आप ड्यूटोनॉमी 30 और 19 के 20 के हिसाब से चूज़ करिए लाइफ को, फेथ को और परमेश्वर को। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे फेथ के साथ मेरे जो भाई और बहन देख रहे हैं उनके फेथ को आज आप जोड़िए, और हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में ब्रेक थ्रू के लिए, मिरेकल्स के लिए, साइंस के लिए, वंडर्स के लिए। परमेश्वर उनके बच्चों के फीस पे हो पाएँ, उनके बिजनेस में उन्नति हो पाए, उनके परिवार में शांति बनी रहे। और हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन से चिंताएं चली जाए, डेट्स चली जाए, सारे जो गरीबी है जो शैतान लेके आता है वो आत्मा की गरीबी चली जाए, और मानसिक और शारीरिक गरीबी भी चली जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि मे योर सोल प्रॉस्पर, as you prosper your soul also will prosper, as your soul prospereth as you also prosper. They are correlated, so I pray right now that your soul, your mind, will and your emotions will prosper. मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो मेरे भाई और बहन देख रहे हैं आज, जो कोई भी उनकी फाइनेंशियल नीड है उसको आप सुपरनैचुरली पूरा करिए परमेश्वर, ताकि उनको पता चले कि ओनली परमेश्वर, गॉड कैन डू दिस। आज उनके विश्वास परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर की ओपनिंग बने। आज का आपका विश्वास परमेश्वर की ओपनिंग बन पाए, और आप आज आगे बढ़ के जो परमेश्वर से आपने मांगा है वो आप ग्रहण कर लें। रिसीव इट एज यू प्रेड, रिसीव इट बाय फेथ। ग्रहण कर लीजिए जो आपने परमेश्वर से मांगा है। मेरी ये दुआ है कि आपकी जो प्रकाशन है, वो रेवलेशन है परमेश्वर को लेके, और बढ़ता चला जाए आने वाले समय में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने पास्टर्स और लीडर्स के लिए एक प्रोग्राम रखा है, फ्रीडम फ्राइडे, जिसमें हम पास्टर्स को और लीडर्स तक पहुँचना चाहते हैं जो सही मायने में अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन थके हुए हैं, या फिर कोई चैलेंज से होके गुजरे हैं, या रिजेक्शन से होके गुजरे हैं। हम उनका साथ देना चाहते हैं, इसलिए हमने ये फ्रीडम फ्राइडे प्रोग्राम बनाया, जहाँ पे हम 3 महीने का एक कोर्स में उनको एनरोल करते हैं, और वो उनको ग्रेजुएशन भी देते हैं। और इन 3 महीनों में हम आपके जीवन को देखते हैं, और हम देखते हैं कि हम किस तरह से आपकी मदद कर सकें। आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करिए। अगर आप पास्टर हैं, आप लीडर हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप अकेले फील करते हैं, आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। और बाकी सब भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, परमेश्वर यीशु के नाम से वो ज़रूरत आपकी पूरा हो, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपके लिए हमेशा हैं। आप मैसेज के ज़रिए से, कॉल के ज़रिए से आप हमसे बात कर सकते हैं। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें
टेक्स्ट भेजते रहें, कॉल करें और हमें बताते रहें कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, और अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को भी आप बताएं ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। एक बार फिर से आपका शुक्रिया आपके प्यार के लिए। परमेश्वर पिता, मेरे जो सारे भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं उनको आज आप स्पेशल आशीष दीजिए उनके जीवन में, यीशु के नाम से। Until I see you again, God bless you and stay encouraged. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.